So we start now exercise 3.4 according to question first state whether true or false। बताइए कि जो स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल रेक्टेंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो यू कैन राइट इट्स आंसर नो। इसको समझते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्क्वायर होने की कंडीशंस क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि जो सारे रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। हाँ, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। सो according to B part, all rhombuses are parallelogram. Rhombus means all sides are equal, parallel and equal. Are parallelogram. Rhombus parallelogram हो सकता है क्या? Yes, it is possible. क्योंकि parallelogram की कंडीशंस क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो rhombus जो है इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो जो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, सो इट शुड बी इक्वल। सो इट्स आंसर यस। नाउ सेकंड सी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। यस, इट इज आल्सो ट्रू। जितने भी स्क्वायर है वो रोम्बस हो सकते हैं क्या? स्क्वायर जो रोम्बस हो सकता है क्या? यहाँ पे क्या था कि रोम्बस पैरेललोग्राम था। अब यहाँ पे पूछा है आपसे ऑल स्क्वायर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर की कंडीशंस रोम्बस में हो सकती है क्या? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। स्क्वायर में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इसमें भी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सो ऑल स्क्वायर रोम्बस भी हो सकते हैं एंड ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बस रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, पहली कंडीशंस में दिया था। यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। क्यों? बिकॉज स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑल एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। तो स्क्वायर की कंडीशंस मिल गई इसके अंदर। स्क्वायर की कंडीशंस है कि ऑल 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और ऑल 90 डिग्री भी है। तो ये दोनों पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर यस आ जाएगा। डी, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये भी तो बात गलत बोल दी इसने, फॉल्स है ये। आप यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हैं और नो यस नो भी लिख सकते हैं। आपने को फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बोला था, सो यू कैन यूज ट्रू और फॉल्स ऑल्सो। ठीक है। सो डी पार्ट है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये दोनों पैरेललोग्राम हैं, जबकि अपन ने यहाँ हाँ बोला है उनको और उसने बोला है नॉट पैरेललोग्राम। तो ये बात जो है फॉल्स है। नाउ ई पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस। जो काइट्स हैं वो रोम्बस हो सकता है क्या? रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी काइट में नहीं है रोम्बस की, इसलिए रोम्बस, ये जो काइट है ये रोम्बस नहीं हो सकता। रोम्बस होने के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए। तो ये इस कंडीशंस में ये फॉल्स आ जाएगा। दैट मीन्स यू कैन राइट हियर आल्सो नॉट पॉसिबल, नो, और फॉल्स। You can write here false, here true, here also true, here false, here false. Now A part, all rhombuses are kite.
हाँ, रोम्बस जो है काइट हो सकता है, क्योंकि काइट होने के लिए वन पेयर पैरेलल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी तो हमको वन पेयर पैरेलल इक्वल मिल रहा है, इक्वल मिलना चाहिए। तो ये पॉसिबल है कि ऑल रोम्बस काइट हो सकता है, इट इज ट्रू। नाउ जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं। यस, बिल्कुल ट्रू है ये बात भी। ऑल पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं। ट्रेपेजियम के लिए कंडीशन है कि वन साइड, वन पेयर इसका अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए, और पैरेललोग्राम में ये होता है, इसलिए ये भी पॉसिबल है। नाउ लास्ट है, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। बिल्कुल सही है ये भी। ऑल स्क्वायर जो है वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं। ट्रेपेजियम के लिए कंडीशन सब भी मैंने बताई ऊपर आपको, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसलिए स्क्वायर में भी हमको कंडीशंस मिलती हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऑल स्क्वायर ट्रेपेजियम भी हो सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। नाउ वी स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई ऑफ ऑल द quadrilaters दैट हैव। आइडेंटिफाई करना है आपको, नेम बताना है। इसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई करो कि 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, दैट मीन्स इक्वल लेंथ के अंदर क्या होता है, रोम्बस जो है ऑल साइड्स आर इक्वल, और एक होता है स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। बस ये दो को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बोला है इसमें इक्वल लेंथ। तो योर आंसर शुड बी हियर, यू कैन राइट हियर ए पार्ट का आंसर स्क्वायर एंड रोम्बस। रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस में ये पॉसिबल है, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो आपको नेम्स आइडेंटिफाई करना था। नाउ बी पार्ट, 4 राइट एंगल्स। स्क्वायर में 4 राइट एंगल होते हैं, 90 90 90 लाइक दिस, और रेक्टेंगल में भी ऑल 90 डिग्री होते हैं लाइक दिस। तो 2 नेम्स हियर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, and rectangle. Now third part, third questions, explain how a square is quadrilateral। बताइए कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ए स्क्वायर इज 4 साइडेड, हैंस इट इज ए क्वाड्रिलेटर। जो स्क्वायर है, स्क्वायर को क्वाड्रिलेटर होने के लिए कंडीशन है कि इसमें 4 साइड होना चाहिए। तो स्क्वायर के 4 साइड होती है, 1 2 3 4, सो ये क्वाड्रिलेटर होगा। इसलिए अपन ने लिखा है ए स्क्वायर इज 4 साइडेड, हैंस इट इज ए क्वाड्रिलेटर। सेकंड पार्ट, स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? ए स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। बिल्कुल, स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो स्क्वायर के अंदर भी होता है, अपोजिट साइड्स जो है ये अपोजिट साइड्स है, ये पैरेलल है और इक्वल भी है। इसलिए सारे स्क्वायर वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इन थर्ड पार्ट, ए रोम्बस जो है स्क्वायर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ए स्क्वायर हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज ए रोम्बस। जो स्क्वायर है ऑल साइड्स आर इक्वल, और रोम्बस में भी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल लाइक दिस। सो हम कह सकते हैं, वी कैन से स्क्वायर हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज ए रोम्बस। तो स्क्वायर, सारे स्क्वायर जो है रोम्बस भी हो सकते हैं। नाउ रेक्टेंगल, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है?
ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल ए राइट एंगल, सो इट इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर जो है रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर जो है रेक्टेंगल भी हो सकता है। रेक्टेंगल की कंडीशंस क्या है कि 90 डिग्री होना चाहिए ईच एंगल, सो इसमें भी हमको 90 डिग्री मिल रहा है। और अपोजिट साइड्स आर इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल मिल रही है, इसलिए ये भी पॉसिबल है कि सारे स्क्वायर जो है रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।